गजानंद प्रभु का। गणेश जी के 12 नाम रोज लिया करो, आनंद हो जाएगा। सुमुखशैक दंतस्य कपिलो गजकर्ण का। आज हम सत्संग टीवी पर कुछ बोल रहे थे, आप में से कुछ सुना आपने किसी ने सत्संग टीवी पर? हमने बेलपत्र के 21 नाम बताए और उसमें यह बड़ी अद्भुत चर्चा थी कि इन 21 नाम लेकर कोई 21 बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाता है, उसको प्रतिदिन 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। ये बात आज ही बोली है। तालियां आप बहुत जोर से बजाते हैं। उसी प्रकार से भगवान गजानंद के 12 नाम है, 12 नाम है। इनका वाचन करने से, मनन चिंतन करने से संपूर्ण वेदनाएं, परेशानियां, दिक्कत परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। सुमुखशैक दंतस्य कपिलो गजकर्ण का है। इनको बजाएंगे। सुमुखशैक दंतस्य कपिलो गजकर्ण का। लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भाल चंद्रो गजानन। द्वाद शैतानी नामानी या पढ़े क्षण यादव। ये 12 नाम गणेश जी के आप सुनेंगे या सुनाएंगे, कल्याण कर देंगे। आपकी प्रॉपर्टी नहीं कोई दबा पाएगा, आपके मकान पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, ऋण मुक्त हो जाएंगे। जीवन में सबसे बड़ा सुख है संतों से मिलना। हम कहीं न कहीं साधुओं के संपर्क में हों। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, इससे बड़ी अमीरी नहीं है। और जीवन का बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है गरीबी को झेलना। भगवान किसी को गरीबी ना दे, इसको पुरुषार्थ की कुल्हाड़ी से काट करके फेंक दीजिए, पुरुषार्थी बने। भगवान के साथ जुड़ करके सभी दिक्कत परेशानियां दूर हो जाती हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के दुख हैं, अध्यात्म आदि दैविक आदि भौतिक। प्रभु का नाम लेने से ये सब समाप्त हो जाता है, ये परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो मैं रेवाड़ी की इस पवित्र व्यासपीठ से भगवान गजानंद का आह्वान करता हूं, हे प्रभु आप पधारिए और यहां आके विराजित हो जाए। पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा गया है कि मां दुर्गा को छोड़कर दूर्वा सभी देवताओं पर चढ़ती है। जो भगवान को दूर्वा चढ़ाते हैं उनका वंश ऐसे ही बढ़ता है जैसे दूब की जड़ जमीन में बढ़ती है, जैसे उसी प्रकार से दूब है, बांस है, ये वंश वृद्धि के लिए चावल अक्षत भगवान को चढ़ाएं, चावल का दान करें, ये सब वंश वृद्धि में आता है। तो गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। आयुर्वेद में भी दुर्वा का जो रस है मेमोरी ताकत को बढ़ा देता है। दुर्वा का रस लेने से दौड़ा नहीं पड़ता, मृगी के रोग समाप्त हो जाते हैं। दुर्वा इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा प्रभावशाली है। भगवान करे आप सब निरोगी रहे। रोग ग्रसित जीवन बहुत बड़ा दुखदाई है, नरक बना देता है। उसके लिए थोड़ा सा अपने शरीर का ख्याल रखते रहिएगा और ये सब देसी चीजें पत्ते वत्ते खाते रहिए। पशुओं में बकरी जल्दी बीमार नहीं होती, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। क्यों बीमार नहीं होती? ये पत्तियां ज्यादा खाती है। इसको बेर की पत्तियां, बबूल की पत्तियां बहुत ज्यादा इसको भाती हैं, इसलिए बीमार नहीं होती, जल्दी बीमार नहीं होती। और उसका दूध कितना ग्राही है, यदि प्लेट से कम हो जाए तो बकरी का दूध पिला दो और हाली प्लेट बढ़ जाती है। ये इसलिए है क्योंकि वो पत्तियां खाती है। आप भी तुलसी की पत्तियां खाते रहिए, नीम की पत्तियां खाते रहिए, बबूल की छाल खाते रहिए, फलियां खाते रहिए।
बबूल का गोंद बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। जितनी बीमारियां माताओं को होती हैं उसकी अपेक्षा पुरुषों को नहीं होती। डिलीवरी होने के बाद, संतान होने के बाद तो बहुत बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए बच्चों के जन्म से पहले से ही यदि बबूल के गोंद का देवियां सेवन करती हैं, इसका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। ये सब देसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो भगवान गणेश को, गजानन को दुर्वा चढ़ती है, ऐसे अति प्रसन्न होते हैं। हम भगवान गणेश को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आप पूछ रहे हैं रेवाड़ी में ठंड कैसी है। मैं तो दोपहर में आया हूं, यहाँ तो रेवाड़ी के लोगों को पता होगा कैसी है, लेकिन आपके वेशभूषा से लग तो नहीं रहा है कि यहाँ सर्दी है। मौसम तो ठीक है, बढ़िया है। यूट्यूब पर जब ये सब आपस में बात भी कर लेते हैं, जितनी सास और बहू में, देवरानी और जेठानी में उतनी नहीं बनती है जितना कि यूट्यूब वाले श्रोताओं में आपस में बनती है। खूब एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो आइए भगवान गणेश को वंदन प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप आए। और पंकज भाई नीचे, आज श्रोता कम है, कल से ज्यादा हो जाएगा तब पंडाल दिखेगा। मंच बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्वयं महादेव आकर के बैठ गए। आज पहला दिन है, जिस समय इस परिसर में 13 तारीख चलते चलते आएगी और आप कहोगे इतना सुंदर आयोजन, इतना बढ़िया कार्यक्रम। मुझे अनुभूति हो रही है इस बात की। जब मैं व्यासपीठ पर पहुंचा, इधर आचार्य जी खड़े हुए थे, मैं उनके कान में बोल के आया कि आयोजन बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। हमने कैंसर अस्पताल की पहली कथा कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़े धाम से, एक बहुत बड़े तीर्थ से आरंभ करी है। उसी लिस्ट में रेवाड़ी का नाम आया। आज अभी पहला दिन है। कथा को 12 बजे शुरू होना था, थोड़ा टेंट बेंट का काम भी टाइम से नहीं हो पाया, तो काफी लोग आकर के चले भी गए। कथा का टाइम यहाँ कौन सा ठीक रहेगा मुझे तो जानकारी नहीं है। आप सब लोग कितने बजे फ्री हो जाएंगे? हाँ, 11 बजे सही है। अच्छा ठीक है, 11 बजे ठीक है फिर। लेकिन परसों 11 बजे नहीं हो पाएगा। परसों इसलिए नहीं हो पाएगा, कल शाम को मैं वृंदावन निकलूंगा। परसों पूर्णमासी है, पूर्णिमा को, अमावस्या को, द्वादशी को बहुत बड़ा भंडारा होता है। और अगहन की पूर्णमासी, इसको नागा जी की पूर्णिमा बोलते हैं। तो अगहन की पूर्णिमा है, इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा की भारी महिमा है, बहुत मात्रा में। तो मैं कल निकलूंगा। परसों सालिराम भगवान को तुलसी पत्र बहुत बड़ी तादाद में चढ़ेंगे। बहुत बड़ा भंडारा है पूर्णिमा का, और बस उसको जल्दी से पूरा करके और मैं 2 से 2.5 घंटे में पंडाल परिसर में यहाँ पहुँच जाऊंगा। फिर कथा का टाइम जो आप कहेंगे वही चलता रहेगा। कल रात्रि को निकलूंगा और परसों उसको करके बहुत जल्दी आता हूँ वापस। जो भी बाहर के लोग सुन पा रहे हैं, वृंदावन के आसपास के लोग, 8 तारीख को सुबह से लेके 1 बजे तक मैं आश्रम में मिलूंगा। भंडारा है, बड़ा भंडारा है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए आप भी आ जाइए। आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। ये जगह आप कैंसर हॉस्पिटल की जमीन देख रहे हैं। थोड़ी वीडियो पुरानी है, अब तो इसमें 4 दीवारी हो रही है, काम चल रहा है। जयकारा लगाइए बोलबा के बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो हम भगवान गजानंद प्रभु को आवाज करते हैं। प्रभु आप आकर के पधारिए। माता जी थोड़ा सा आप इधर बैठ जाएं, रास्ता छोड़ के इधर बैठ।
मैं माँ भगवती जगदम्बा का आह्वान करता हूँ। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृति। ऐसी माँ भवानी जिसके लिए कहा गया है माँ भगवती दुर्गा की कृपा हो जाए तो फिर किस चीज की कमी है? कोई कमी हो ही नहीं सकती। बेटियां पूजा करती हैं, अच्छा घर वर मिलता है। विवाहित स्त्रियां इस माँ की पूजा करती हैं, पति पत्नी में भारी स्नेह बढ़ता है, बहुत भारी प्रेम बढ़ता है। ऐसी माँ परम्भा का मैं आह्वान रेवाड़ी की पवित्र व्यासपीठ से करता हूं। माँ आप आइए, आके पधारिए। तत्पश्चात मैं आवाहन करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार, इनकी रामायण पढ़ा करें। कल काल में वरदान है रामचरितमानस। आवाहन करता हूं मैं इते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है ऐसे राधा बिहारी सरकार का मैं राधा वल्लभ लाल का आह्वान करता हूं। हे प्रभु आप चल के आइए और आकर के विराजित हो जाइए। उसके तत्पश्चात मेरा आह्वान है द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव भगवान शिव का आह्वान करता हूं। हे प्रभु आप पधारे आके विराजित हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह ले जो सिर्फ शिव का नाम, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। आइए दो कड़ियां बोलेंगे ना, महादेव का आह्वान तो करें, जिसकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोल शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके करो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। शक्ति का दान पाते हैं सब, नाग असुर प्राणी। हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर 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 महादेव शिव शंभो। भोलेनाथ
बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय परम कल्याणी गया मैया की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। ऐसे भगवान आज तो उस महावरदानी से भगवान महादेव का हम आह्वान करते हैं। हे प्रभु आप आकर के विराजित हो जाइए, आप आके बैठ जाइए। तत्पश्चात मैं आह्वान करता हूं वीर बजरंगबली हनुमंत बलवंत महाराज, चारों युग पर तात तुम्हारा, जिनका प्रभाव चारों युगों में है। ऐसे केसरी नंदन बजरंगबली अंजना नंदन हम हनुमान जी महाराज का आह्वान करते हैं। और आज उनका दिन है, मंगलवार है। मंगल को जन्म में मंगल करते पवन पुत्र हनुमान, जिनकी कृपा वर्ष रही है इस जीव जगत के ऊपर। पवित्र व्यासपीठ से मैं हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु आप पधारिए और आकर के विराजित हो जाइए। तत्पश्चात मैं आप सबके पूर्वजों का, पुरखों का आह्वान करता हूँ। रेवाड़ी के ग्राम देव का आह्वान करता हूँ। यहाँ के क्षेत्रपाल देवता का आह्वान करता हूँ और आह्वान करता हूँ माँ शारदा का, माँ सरस्वती का। हे माँ कृपा कीजिए, आप आके विराजित हो। और अब हम थोड़ा सा से महापुराण का परिचय। 18 पुराण हैं। मैंने तो आपको 31 महीने में पुराण सुनाए भी हैं। कौन कौन से 18 पुराण? ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लिंगं च गारुणम् नारदीयं भागवत आग्नेयं स्कान्द संहितं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनम् अवाराहमात्समं कौर्मं च ब्रह्मांडाख्यमिति 63। यह है 18 अष्टादश है। सबसे पहला है ब्रह्म पुराण, 35,000 श्लोक है। उसके बाद में है पद्म पुराण, 55,000 श्लोक है। और अभी हम 3 दिन एकादशी का महात्म्य, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, पद्म पुराण से सुना रहे थे। बड़ी अद्भुत बातें थी। उसके तत्पश्चात है वैष्णवं च शैवलिंगम। उसके बाद है विष्णु पुराण, अद्भुत है। विष्णु पुराण का एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। ये श्लोक याद कर लो। आपके बच्चे का जब जन्मदिन मनता है, उसके माथे पर जब तिलक लगा जाए तो बेटे को कहना, हे बेटा ये श्लोक बोलना। सबको याद हो, सबको कंठस्थ हो। भाल के ऊपर चंदन तिलक आप लगाते हैं, ये सबको कंठस्थ हो जाए। ये समझ लो कि अरोली तिलक लगाने का मंत्र ही समझ लो इसको। इसको बोलते ही गैया, ब्राह्मण और नारायण सबको वंदन हो जाता है, प्रणाम हो जाता है। विष्णु पुराण का है श्लोक, नमो ब्रह्मण्य देवाय। अरे पूजा में तो आप लगाते होंगे ना रोली, चंदन रोली। जब पूजा में बैठते हो नहीं लगाते हैं तो पूजा निष्फल। तो उसमें ये याद कर लो, रिकॉर्ड कर लो, नहीं लिख पाए तो। जब आप पूजा में बैठते हैं और जैसे ही तिलक रोली वगैरह आप लगाई माथे पर, उसी समय बोल लो कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रृंखला में विष्णु पुराण को महापुराणों में माना गया। उसके बाद है शिव महापुराण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, जो कि 13 तारीख तक हम आपकी सेवा में। और ये कथा आपको परोसी जाएगी, थाली किसी को दी नहीं जाएगी। हाँ, हाथ में भी नहीं दी जाएगी ये। फिर कान को दोना बना करके पीना है। इसमें मुंह से पीने वाली चीज नहीं है ये।
ये दोना, कान का दोना बनाकर इस कथा को पीना, आनंद हो जाएगा। शिव महापुराण, उसके बाद है लिंग पुराण। 18 पुराणों में से पुराण है गरुण पुराण। हर साल एक बार गया जी में इसे आपको सुनाते हैं, आप सुनते होंगे। उसके बाद है नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, स्कंध पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण एवं 18वें नंबर पर है ब्रह्मांड पुराण। सबसे प्रथम रचना हुई ब्रह्म पुराण की और सबसे लास्ट वाली रचना हुई ब्रह्मांड पुराण की। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए भगवान व्यास ने सबसे पहले ब्रह्म और सबके बाद में ब्रह्मांड पुराण की रचना करी है। भगवान की कृपा से हम शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने को जा रहे हैं। शिव महापुराण में भी 7 संहिताएं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विद्येश्वर संहिता, जिसमें आप हर चीज का महात्म्य सुनेंगे। रुद्राक्ष महात्म्य इसमें, भस्म महात्म्य इसमें, पार्थिव पूजा का महात्म्य, शिव रुद्राभिषेक का महात्म्य, पूजा कैसे करें कैसे न करें, शिव के ऊपर क्या क्या चढ़ाया जाता है क्या क्या नहीं चढ़ाया जाता, ये सब वर्णन है विद्येश्वरी संहिता में। पूजा का पूरा प्रकरण समझ लो विद्येश्वर संहिता, यानी ईश्वर ही विद्या बन करके आ गया। विद्येश्वर संहिता बड़ा अद्भुत है। और उसके बाद में है रुद्र संहिता, और उसके बाद में है शतरुद्र संहिता, कोटरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। जो रुद्र संहिता है उसके 5 खंड हैं। सबसे पहला है सृष्टि खंड, दूसरा है सती खंड, तीसरा है पार्वती खंड, चौथा है कुमार खंड और 5वां है युद्ध खंड। जितना हो जाएगा यहां सुनाएंगे शिव महापुराण, जो बच जाएगा फिर आगे की किसी कथा में। अद्भुत ग्रंथ है, मेरे सामने एक ग्रंथ रखा है, संस्कृत भाषा का अद्भुत ग्रंथ, सदाचार देने वाला यह अद्भुत यह ग्रंथ है। वर्तमान समय में जो शिव महापुराण चल रहा है वह हमारे और आपके लिए परम धन है। हमारी संस्कृति की ताकत है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजें इसमें विद्यमान हैं। इसमें और क्या है? इसमें कर्म, अच्छा कर्म कैसे करें, कर्म, ज्ञान, उपासना, योग, व्रत, तीर्थ, भूगोल, खगोल और भगवान शंकर के निर्गुण और सगुण स्वरूप का वर्णन किया है। थोड़ा परिचय बता दूं कि इस ग्रंथ में क्या क्या है। सती माता, गिरिजा चरित्र, स्कंद कथा, त्रिपुर वध, लिंग महात्म्य, शिव क्षेत्र, रुद्राक्ष, भस्म महात्म्य, काशी, कैलाश, इन सभी महिमाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया है। भगवान शंकर को प्रणाम आपने कर लिया, 33 कोटि सह देवताओं को प्रणाम तत्काल हो जाता है। शंकर के संग भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन जिसके घर में शिव की पूजा होती है उस घर में भूत प्रेत नहीं होते। ये कमाल की बात है। शिव के साथ हैं, भूता प्रेता रहते हैं, लेकिन जिस घर में महादेव की पूजा होती है उस घर में भूत प्रेतों को एंट्री नहीं है। भगवान ने कहा था भूतों से प्रेतों से मेरे संग रहो, और जिसके घर में मेरी पूजा होगी उसकी चौकट की तरफ झांक मन जाना नहीं, तुम्हारी खैर नहीं है। क्या कमाल का महादेव। और जिनको ऊपरी चक्कर बताते हैं ना, कहते हैं बाहर का चक्कर है। मेरे निवेदन पर रुद्राष्टक का पाठ किया करें, शुद्ध मुंह से, सात्विक मुंह से, झूठे मुंह से नहीं, शुद्ध। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। रुद्राष्टक का पाठ करने वालों की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। शिव को प्रसन्न करने वाले, जैसे कन्हैया गोपी गीत से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, राम जी हनुमान चालीसा से बहुत प्रसन्न होते हैं, महादेव रुद्राष्टक से अति प्रसन्न हो जाते हैं। मैं रात्रि को सोते समय
रोजाना एक रुद्राष्टक का पाठ करता हूं। अभिषेक में एक पाठ करता हूं। जब अभिषेक हम करते हैं 365 दिन रुद्राभिषेक करते हैं और उसमें रुद्राष्टक का पाठ होता है। फिर रात्रि को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करोगे, नींद बड़ी आएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महादेव निशा काल का देवता है, इसलिए तो शिवरात्रि रात को मनाई जाती है। निशीत काल का देव है। साधना सिद्ध हो जाती है। आधी रात्रि को कोई अभिषेक कर ले, कुछ महीने तुरीय अवस्था में अभिषेक, मध्य रात्रि में साधना को तांत्रिक भाव से नहीं, सात्विक भाव से साधना सिद्ध हो जाती है। और शिव पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध करने में तो ज्यादा समय लगता ही नहीं है। नियम से कोई, इसी ग्रंथ में वर्णन है, कोई एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन 6 महीना कर ले और एक दिन की भी एब्सेंट नहीं होने दे, शंकर ऐसे सामने खड़े हो जाएंगे जैसे हम और आप आमने सामने हैं। ऐसे इसी ग्रंथ में लिखा है इससे पुराना। कोई भी ज्योतिर्लिंग 6 महीना, अरे आपने पूजा कर लिया है, अभिषेक कर लिया, बेलपत्र चढ़ा लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ पिंडी का दर्शन कर ले 6 मास श्रद्धा से, शुचिता पवित्रता से मंदिर में घुसे, दर्शन कर ले, मत्था टेक ले, प्रणाम कर ले, 6 महीने में महादेव प्रकट हो जाएंगे उसके लिए। इस कलकाल में शंकर का डमरू बज रहा है। किसी भी देवी देवता के आप भगत हैं, शिव से दूर मत जाइए। शिव के बिना कभी भक्ति नहीं मिल सकती। मैं तो कहूंगा गुरु मंत्र में आपको कोई भी मंत्र मिला हो, ओम नमः शिवाय जरूर जपिए। जब टाइम मिले तब जपिए। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पाव मोनि भगति हमारी, सो न पाव मोनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा करहि पुरारी, जेहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पाव मोनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पाव मोनि भगति हमारी। जिसके ऊपर जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी, भगवान नारायण कहते हैं, उन्हें हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। राम कृष्ण की भक्ति चाहने के लिए शिव से जुड़ जाइए, फिर आनंद देखिए कि आपका भजन कैसे बढ़ता है। भजन कम होगा, भजन बढ़ेगा। और भजन ज्यादा होना चाहिए, भजन कम होना चाहिए। जो ज्यादा मीठा खाते हैं उनका वजन बढ़ता है, जो ज्यादा सोते हैं उनका वजन बढ़ता है। इसलिए रात्रि को टाइम से सो जाया करो, दिन में मत सोया करो। अभी किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, जो 9 बजे सो जाते हैं उनका जीवन हीरा, 10 बजे सो जाते हैं उनका जीवन सोना, 11 बजे सोते हैं उनका जीवन पीतल, और 12 बजे जो सोते हैं उनका तो जीवन लो आए बस। जिंदगी को 60 रुपया किलो वाला मत बनाओ, जिंदगी को अनमोल हीरा बनाइए, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल है। अरे भैया, हीरा नहीं बना सकते तो 53,000 रुपया तोले का सोना तो बना सकते हो। 10 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए, स्वास्थ्य मस्त रहेगा। इस शिव पुराण को जो आदर पूर्वक सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
शिव महापुराण को जो प्रसन्नता पूर्वक सुनता है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ की है। एक चौपाई याद कर लो, लोटा चढ़ाओ महादेव के ऊपर तो ये बोलो, बेलपत्र चढ़ाओ तो ये बोलो। आप एक लोटा जल महादेव को चढ़ाते हैं, उसमें एक बेलपत्र और डाल दिया, फिर उस जल को चढ़ाओ तो उसकी महिमा ज्यादा है। जैसे नारायण का अभिषेक करते हैं तो उसमें यदि तुलसी पत्ता डाल दिया जाए, उसको तुलसी दल बना दिया जाए, तो उस अभिषेक की महिमा बढ़ जाती है। तो महादेव को भी नहवाओ तो उसमें बेल की पत्ती डाल दीजिए, फिर स्नान कराइए और रामायण की चौपाई बोलिए। आशुतोष तुम अब डरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम्हें अब डरदानी आशुतोष तुम्हें अब डरदानी। आरती हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु दीन जन जानी। हे भगवान दीन बंधु परमात्मा, हम तुम्हारी शरण में हो, हमें अपना भक्त मान लीजिए, हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, शिव कृपा कर देंगे। पूरे ब्रह्मांड का इकलौता देवता है जो जहर पी करके देवताओं को अमृत और जगत की रक्षा करता है, देवताओं को अमृत पिलाता है। और मैं तो कहूंगा कि जिसके घर में शिव को जगह नहीं है वो घर घर ही नहीं हो सकता। इसलिए अपने अपने घर में महादेव की पूजा कीजिए, शिव को पूजिए, शंकर पूजिए। शिव के बिना कल्याण नहीं है। चढ़ा दो यहीं ऐसे। बाहर हुंडी रखिए गौ माता की, जिसको गौ माता का अक्षय पात्र बोलते हैं। जब आप पांडाल में आते हैं तो वहां हवन कुंड और रखा है, हवन सामग्री भी वहां रखी है। थोड़ी सी आहुति उसमें डाल दो, जो बने गौ माता के अक्षय पात्र में डाल दो, क्योंकि इस अक्षय पात्र में जो भी डाला जाता है वो गौ माता के भोजन के ही लिए होता है, उसको और चीज पर खर्च नहीं किया जाता। यहाँ तक तो संभव होता नहीं है आना, तो वही अक्षय पात्र वहां रखा है, उसी में ही अपनी सेवा समर्पित करते रहिए। कितना सुंदर लिखा है, भक्ति पूर्वक यदि इस शिव महापुराण को सुना जाए तो पाप तो जले ही जाएंगे, धरती के संपूर्ण भोग व्यक्ति प्राप्त करेगा। किसी का यदि मकान नहीं बन पा रहा है और प्लॉट खरीद के डाल दिया है आपने, व्यवस्था नहीं हो रही, तो उस प्लॉट में शुक्रवार के दिन शंकर जी का अभिषेक किसी अच्छे से पंडित जी महाराज को बुला के करा दे। उस प्लॉट में शुक्रवार के दिन आनंद हो जाएगा। शिव बड़े अद्भुत देवता, मांगने में देर लगती है, इनको कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इनका जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका प्रभाव है काल के गाल में से व्यक्ति जिंदा आ जाए वापस। इतना बड़ा प्रभाव है। संपूर्ण भोग भोग करके अंत में वह भगत शंकर का भक्त शिव सायुज्य मुक्ति को पाता है।
इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और आनंद की बात और देख लो, महादेव को पूजने का अधिकार चारों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ सबको है और बराबर अधिकार है। इसमें कोई ऊंचा नीचे ही नहीं है। वाह महादेव, इसमें चारों वर्ण चारों आश्रम के व्यक्ति महादेव को पूजने का और उन्हें सुनने का अधिकार है। इसका पारायण करने से, जो शिव महापुराण पूरा पारायण इसको कर ले, इसके श्रवण से मन को तत्काल शांति मिल जाती है। आनंद शास्त्री माइक पर रोजाना यहाँ पाठ करेंगे। सुबह टाइमिंग से 7 बजे से 10:30 बजे तक। शाम को फिर कथा छूटेगी, उसके बाद है 2.5 घंटे का टाइम। आपको टाइम मिले तो पंडाल में बैठ करके सुनिए। पूरा संस्कृत में जो पाठ है पूरा का पूरा माइक के ऊपर है। इन सब चीजों की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत भारी महिमा। अनुष्ठान इतना अद्भुत है कि पूरी रेवाड़ी आनंद मनावेगी। शंकर का डमरू, शंकर का शिव महापुराण का पाठ वर्णन है कि इसके सुनने से मन को शांति, इस लोक की वस्तु और पारलौकिक का मोक्ष प्राप्त होता है। इतना बड़ा कमाल शिव महापुराण। इस शिव महापुराण को कोई भाव पूर्वक सुनता है तो पूर्वजों का उद्धार, पुरखों का भी इससे आत्म कल्याण हो जाता है। वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, इसलिए भगवान व्यास ने वेदों में से उसका सार निकाल लिया और उसको पुराण के रूप में। वेद मूल है और पुराण उसका सार है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मूल से काम चलता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके सार से काम चलता है। जैसे गुड़ कायमे से बनता है, आप बता पाएंगे? गुड़ कायमे से बनता है, गुड़ बनता है ईख में से, गन्ने में से। और चाय आपको बनानी हो तो ऐसा नहीं कि आप चाय बना रहे हैं और घर में गुड़ ना हो तो एक गन्ने का इतना टुकड़ा तोड़ करके उसमें डाल दें कि चाय मीठी हो जाएगी। चाय आप बना रहे हैं तो गन्ने के टुकड़े से काम नहीं चलेगा, वहां गुड़ से ही काम चलेगा। जैसे चाय को मीठा करने के लिए गुड़ की जरूरत है, उसी प्रकार से जीवन को मधुर बनाने के लिए पुराणों की जरूरत है।